करवा चौथ के उपलक्ष्य में 7 चीजों को रखना बिल्कुल ना भूलें। अब अगर भूल जाएंगे तो क्या होगा, ये तो बाद की बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत बहनें होती हैं जो भूल जाती हैं, दिमाग से उतर जाती है कोई ना कोई चीज करते हुए, उनको भूले ना, इसलिए बताने का मैं प्रयास आपको कर रहा हूं। नंबर 1 तो है खस अर्थात गाड़र की जड़ जिसमें निकलती है, जिसमें हवन के उपलक्ष्य में आती है, ये शुभ मानी जाती है। इससे सीख निकलती है और वो सीख इसके पूजन के काम में आती है, जो वेदों में इसके शक्ति का प्रतीक माना गया है, माँ की शक्ति के रूप में निकलती है, इसलिए उसका इस्तेमाल इस पूजन में करते हैं। नंबर 2, मिट्टी का कलश बेहद शुभ सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, इसको अवश्य रखें, इसलिए कि हमारा जो शरीर है ये भी एक मिट्टी का कलश के रूप में ही विद्यमान है और मिट्टी की तरीके से ही मिल जाने वाला है, इसलिए उसका भी ये प्रतीक है, उससे हम प्रेरणा लें। नंबर 3, पूजन में सुख सौभाग्य की कामना करने के लिए चलनी का भी महत्व है, इसलिए कि उस चलनी में छिद्र होते हैं, तो हमारी इस विचारों में भी जो छिद्र बने रहते हैं और हमारी शक्तियां उन छिद्रों से निकल जाती हैं, तो वो ना निकलें, इसलिए उस चलनी को लेकर के चंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं और सुख सौभाग्य की कामना करते हैं, इसलिए उस चलनी को भी हमारी बहनें माताएं रखना ना भूलें। नंबर 4 है थाली में आटे की लोई रखना ना भूलें। क्यों? उस लोई से दिया बना करके और उस कलश के ऊपर रख करके प्रकाश करती हैं कि हमारे जीवन में, पूरे जीवन में प्रकाश विखरता हुआ चला जाए, ऐसी कामना करती हैं। नंबर 5 है तांबा, पीतल, फूल, कांसा आदि इत्यादि का गरुआ होता है कलश के रूप में, जिसमें भगवान चंद्र देवता को अर्घ समर्पित करते हैं, उसको भी रखना ना भूलें, अवश्य रखें। और नंबर 6 है जो पूजन की थाली में सामग्री होती है, वो अक्षत होता है, फूल होता है, सिंदूर होता है, कुमकुम होता है, चंदन होती है और सुहाग की सामग्री भी उसको रखते हैं, इसलिए कि माता का वो पर्व सौभाग्य का पर्व का प्रतीक है। और चावल के लड्डू का भोग, मिठाई का भोग, पकवान का भोग लगा करके अटूट निष्ठा और श्रद्धा का प्रतीक है, उसे रख करके चंद्रदेव को भोग नैवेद्य समर्पित करेंगे। अंतिम बात है कि ये तो सब थाली में रखेंगे, लेकिन माँ का फोटो तो भी होना चाहिए, इसलिए माँ का फोटो भी रखें, जिसमें आपको पता है कि पूर्व में भगवान शिव शंकर जी और पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ में रह करके इस उत्तम व्रत को किया है। तो इस सुख सौभाग्य की कामना, दाम्पत्य जीवन के सुखी रहने की अटूट निष्ठा, प्रेम प्यार बना रहे, इसके लिए जब मां पार्वती ने किया है, वही प्रतीक है कि पूर्व से चला आ रहा है और हम भी उसको सुख सौभाग्य की कामना करते हुए उसका पूजन करें। ये तो 7 चीजें मित्रों, बहनों, भाइयों ना भूलें, अवश्य उसका सहयोग करके उसमें रखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।